इस माउथ पीस को अगर सामने आके बोलना पड़ रहा है, यानी कि जो तीर है ना वो एकदम निशाने पे लगा था। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि चाइना के अंदर एक हिडन कास्ट सिस्टम है। मैं इसको हिडन नहीं कहूंगा क्योंकि ऑलरेडी ये प्रेजेंट है। अमेरिका और क्या कहते हैं इंडिया है, चाइना और पाकिस्तान है। जैसे पाकिस्तान और चाइना में मैं आपको बता दूं, चाइना का एक दफा पाकिस्तान से मफाद पूरा हो जाए, जिस तरह की आप अपनी ट्रेड क्या कहते हैं अपनी भारत में भेदभाव दिख जाए तो जो वामपंथी पूरा आसमान सिर पर उठा लेते हैं। आखिर अपने आदर्श चीन के भयंकर भेदभाव पर उनके मुंह में दही क्यों जम गया है? तो उसके बाद इसको थोड़ा सा चेंज किया जाता है और कम्युनिस्ट पार्टी ने इसको इसलिए चेंज किया था क्योंकि वो जो पुराना सिस्टम था जिसमें राजा महाराजाओं का सिस्टम था, तो उसको वो लोग छेड़छाड़ चाइनीज करेंसी में कराना चाह रहे हैं हमसे। इन्होंने क्या कहते हैं पाकिस्तान को कन्विंस करके बाकी दो तुर्की के साथ हमारी पेट्रोल की ट्रेड भी कराई है। क्यों कि इनकी अपनी ट्रेड का इनकी जो करेंसी है वो डॉलर से क्या। आज भारतीयों ने चीन के सफेद झूठ को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। चीन दुनिया से कहता है कि वहाँ कोई जातिवाद नहीं है, लेकिन सच ये है कि चीन का समाज आज भी एक बेहद क्रूर और रूढ़िवादी ऊंच नीच पर टिका हुआ है। बहुत बड़ा पॉपुलेशन था, वो चाहते थे कि अपने देश को ये लोग आगे ले जाए, लेकिन ये नहीं चाहते थे कि जो लोग इनके देश को डेवलप करने में मदद कर रहे हैं। कहते हैं इंटरनेशनल करेंसी इनकी जो बन जाए वो डॉलर की बातें कौन बता रहा है? ये कोई भी नहीं बताता यार, बस ब्रेन है छोटे बच्चों का। आजकल के बच्चे परेशान है सवाई मेरे यार। वहाँ लोगों के लुक और उनके चेहरे और उनके काम को सीधे उनकी जाति और सामाजिक दर्जे से जोड़ दिया जाता है। ये वो लोग होते हैं जो खुद को सबसे ऊंची श्रेणी में मानते हैं। This is your sign to book a ticket to China for this ice cream. I think China has invented the words comfort and convenience and यार मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बताऊं, पहले आपने देखा होगा जहाँ इंडिया के 5 रुपए होते हैं, जहाँ इंडिया के 10 रुपए होते थे हमारे 5 रुपए बनते थे। और आज के जमाने में जब से नवाज शरीफ ने बेरागर किया है, हम उनके 5 रुपए हमारे 15 रुपए बनते हैं। इन्हें समाज में सबसे आकर्षक, बुद्धिमान और श्रेष्ठ दर्जा दिया जाता है। दूसरे हैं नौ यानी किसान, जिन्हें इस व्यवस्था में थोड़ा बहुत सम्मानजनक स्थान मिल जाता है। तीसरे हैं गौ यानी मजदूर, जिन्हें सिर्फ एक औसत दर्जे का मानकर छोड़ दिया जाता है। चौथे हैं शोंग और जियोमिंग। शोंग यानी व्यापारी और जियामिंग यानी सबसे निचले स्तर पर आने वाले। इन्हें चीनी समाज में सबसे कम आकर्षक और बेहद हेय दृष्टि से देखा जाता है। दोस्तों, कम्युनिज्म कितनी ज्यादा खतरनाक मानसिकता होती है ये हमें पता चलता है चीन से। हम जब चीन के बारे में सोचते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, तो लगता है सब कुछ बहुत बढ़िया है, चीन में बहुत तरक्की हो रही है, लोग बहुत खुश हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। चीन में किस तरह की पूरी एक सोसाइटी बनाई गई है जिसमें गरीब आदमी हमेशा गरीब ही रहेगा और अमीर आदमी हमेशा उसको शोषण ही करता रहेगा गरीब का। कास्ट सिस्टम तो ये है ही है, साथ ही साथ कम्युनिस्टों ने इसे इतने बुरे एक सिस्टम में बदल दिया है, एक सामाजिक सिस्टम में बदल दिया है जिसमें कभी आदमी ऊपर आ ही नहीं सकता, चाहे वो जितनी मर्जी मेहनत कर ले। तो कास्ट सिस्टम तो हम इसे बोलते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, लेकिन भारत का जो कास्ट सिस्टम है वो आपको तरक्की करने से रोकता नहीं है। अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आप किसी भी बड़े पद पे पहुंच सकते हैं, आप कितने भी पैसा कमा के अमीर बन सकते हैं। लेकिन चीन का जो सिस्टम है, जो कम्युनिस्टों ने बना दिया है, कम्युनिस्टों ने इतना चेंजेस इसमें कर दिए कि गरीब आदमी हमेशा गरीब ही रहेगा और अमीर हमेशा अमीर ही रहेगा और वो गरीब का शोषण करता रहेगा। तो देखिए ये सच्चाई है कम्युनिज्म की। अब हमारे देश में बड़ी बातें की जाती कम्युनिज्म की, कम्युनिस्ट बड़ी बड़ी बातें करते हैं बराबरी की, मजदूर की, किसान की, लेकिन इसी किसान और मजदूर का सबसे ज़्यादा अगर शोषण कोई करता है तो कम्युनिस्ट ही करता। भारत में भी बंगाल में यही कंडीशन थी और जिस तरह से किसानों का शोषण हो रहा था, ज़मींदारों से ज़मीनें ली गई लेकिन किसानों को दी नहीं गई, बल्कि कम्युनिस्ट ही सारी उन ज़मीनों को खा गए, कम्युनिस्ट ही ने ही उस पर कब्जा कर लिया, किसानों को आखिरी में कुछ नहीं मिला। यही कंडीशन चीन की है। चीन में इतनी बुरी कंडीशन है कि जो थर्ड क्लास बिल्कुल बना के रखा हुआ है किसानों को और मजदूरों को, और कम्युनिज्म के नाम पे ये सब हुआ है और उनका कोई चांस नहीं है कि वो उससे निकल पाए। तो दोस्तों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप कम्युनिज्म के जहर से बच पाएँ। इस वीडियो को देखने के बाद अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इस चैनल ये जो वीडियो है ये एक रिएक्शन वीडियो है और इसकी जो ऑनरशिप है वो रिस्पेक्टिव कंटेंट क्रिएटर को जाती है और मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। इस माउथ पीस को अगर सामने आके बोलना पड़ रहा है, यानी कि जो तीर है ना वो एकदम निशाने पे लगा था। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि चाइना के अंदर एक हिडन कास्ट सिस्टम है। मैं इसको हिडन नहीं कहूंगा क्योंकि ऑलरेडी ये प्रेजेंट है। फर्क सिर्फ इतना है कि लोगों को इसके बारे में पता नहीं था। उनके देश के अंदर खुद इतने सारे जो लोग मरते हैं उसके तो नंबर से बाहर आना ही नहीं देते। इनके जो सोल्जर्स मारे जाते हैं उनके नंबर तो बाहर आना ही नहीं देते। तो फिर आपको क्या लगता है कि अपने कास्ट सिस्टम, एग्जैक्टली कास्ट सिस्टम नहीं, बस उसी प्रकार का जो सिस्टम है, क्या उसके बारे में ये लोग डिटेल सामने आने देंगे? और जिस सिस्टम की मैं बात
बात कर रहा हूँ उसे कहते हैं होकू सिस्टम। आई होप कि मैं उसे सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। और ये जो होकू सिस्टम है, मुझे लगता है कि इससे बेकार सिस्टम तो और कुछ हो ही नहीं सकता। देखिए चाइना का जो पुराना सिस्टम था ना, तो उसमें सबसे ऊपर आते थे शी यानी कि स्कॉलर्स और प्रोफेसर्स, उसके बाद आते हैं नोंग यानी कि जो फार्मर्स है वो लोग, फिर आते हैं गोंग यानी कि जो आर्टिजन्स और जो क्राफ्ट्समैन है वो लोग आते हैं, और आखिर में आते हैं शेंग यानी कि मर्चेंट्स। जब कम्युनिस्ट पार्टी पावर में आती है तो उसके बाद इसको थोड़ा सा चेंज किया जाता है, और कम्युनिस्ट पार्टी ने इसको इसलिए चेंज किया था क्योंकि वो जो पुराना सिस्टम था जिसमें राजा महाराजाओं का सिस्टम था, तो उसको वो लोग छेड़छाड़ नहीं कर सकते थे, अपने आप को राजा नहीं दिखा सकते थे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि एक उससे मिलता जुलता इन्होंने सिस्टम बनाया। और अगर आप दोनों सिस्टम को साइड बाय साइड करके देखेंगे ना, तो आपको एकदम क्लियर समझ में आएगा कि ये अपने आप को एज एन एम्परर शो करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि इसमें सबसे ऊपर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के एलिट फैमिली मेंबर्स आते हैं, ठीक उसी प्रकार से जैसे कि पहले के हायरार्की में सबसे ऊपर एम्परर्स आते थे। अब इस पिरामिड में सबसे नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको नजर आते हैं रूरल पीजेंट्स, जिनका की पॉपुलेशन अराउंड 400 से 500 मिलियन है। और चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है यानी कि चाइना की जो गवर्नमेंट है, वो अपने लोगों का इस प्रकार से ब्रेन वॉश करती है कि जो सोशल इश्यूज और जो स्ट्रगल्स वगैरह है तो वो लोगों के बीच में ही होता है, और इसके कारण ये लोग आपस में लड़ते रहते हैं। और इस आबादी को दबा कर रखने के लिए ही चाइना ने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था जो कि था होकू सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम है जिससे कि बाहर निकलना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं होता। अगर आप बहुत गरीब है, आपके पास 1 रुपया भी नहीं है, भीख मांगकर आप किसी तरीके से पढ़ाई करते हैं तो भी आप ऊपर पहुंच सकते हैं। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है। आप कहां पे जन्मे हैं ये डिसाइड करता है कि आप जिंदगी में कितना आगे जा सकते हैं। और यही वो सिस्टम है जिसको चाइना कभी नहीं चाहता है कि लोगों के सामने आए, क्योंकि ये एक ऐसी रियलिटी है जो कि चाइना के अंदर लिटरली 2 देश बनाकर रखता है। एक वो लोग जो कि बहुत अमीर है, एक वो लोग जो कि बहुत ज्यादा गरीब, और वो सिर्फ अपने किस्मत को कोस सकते हैं, भले ही चाहे वो कितनी ही मेहनत क्यों ना कर ले, वो उन लोगों जैसा नहीं बन पाएंगे जो कि एलीट क्लास में है। चाइना का जो मॉडर्न होकू सिस्टम है, तो ये 1958 हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन रेगुलेशन के नाम से ऑफिशियली लागू किया गया था। अब चाइना ने इसको लागू क्यों किया भाई, कैसे ये लागू हुआ? देखिए 1949 में जब रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई थी, तो उसके बाद चाइनीज गवर्नमेंट के पास एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन था। वो चाहते थे कि अपने देश को ये लोग आगे ले जाए, लेकिन ये नहीं चाहते थे कि जो लोग इनके देश को डेवलप करने में मदद कर रहे हैं वो लोग उन लोगों के साथ आकर रहे, या फिर ये जो गरीब मजदूर लेबर क्लास लोग हैं उनके बच्चे उन लोगों के बच्चों के साथ पढ़े जो कि एलीट क्लास के लोग हैं। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया कि गांव और शहर को अलग अलग कर दिया, और गांव में पैदा होने वाला जो व्यक्ति है वो शहर में आके काम तो करेगा, लेकिन वो अपना जीवन व्यापन वहां पे नहीं कर सकता। वो अपने बच्चों को उसी स्कूल में नहीं पढ़ा सकता है जिसमें कि एलीट क्लास के बच्चे पढ़ते हैं, फिर चाहे वो कितना भी हाथ पांव क्यों ना मार ले। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को पता था कि अगर गांव से शहर के तरफ लोग आना शुरू कर देते हैं तो शहर के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ने लगेगा, साथ ही साथ जो घर वगैरह है उनकी कमी होने लगेगी, जो फूड है उनकी कमी होने लगेगी। तो इसीलिए इन्होंने 2 रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड किया, एक वो लोग जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर से आते हैं, दूसरे वो लोग जो कि नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर से आते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप बिहार के किसी गांव में रहते हैं और आप चाहते हैं कि आप जाकर दिल्ली में शिफ्ट हो जाए, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। इंडिया में नहीं, इंडिया में तो आप कर ही सकते हैं, इंडिया के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन चाइना में आप ऐसा नहीं कर सकते। ना ही जो गवर्नमेंट के बाकी स्कीम्स वगैरह होते हैं वो आपको मिलेंगे। मतलब कि जहां आप पैदा होते हैं उसी टाइम से, उसी दिन से आपके साथ रेसिज्म शुरू हो जाता है। चाइना की गवर्नमेंट लिटरली आपके पैदा होने के टाइम से ही आपके साथ भेदभाव करती है, फिर चाहे आप कितना भी मेहनत क्यों ना कर लें चाइना को बिल्ड करने में। और यहाँ पे मैं याद करना चाहूंगा उन लोगों को जो कि कहते हैं देखो चाइना तो 2050 में जी रहा है, 2060 में जी रहा है, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, भाई साहब हमें चाइना की तरह डेवलप करना चाहिए। चलिए ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं। तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या आप ऐसा सिस्टम हमारे इंडिया के अंदर भी चाहते हैं कि ऐसा कुछ सिस्टम इंडिया के अंदर भी हो, ताकि गांव के लोग थे ना उनको शहर तो आने दिया, लेकिन उनका जो होकू सिस्टम यानी कि उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो गांव का ही रहेगा, वो शहर का नहीं हो जाएगा। गांव के लोग शहर आ सकते हैं, वहां पे काम कर सकते हैं, लेकिन वहां पे वो रह नहीं सकते हैं। और चाइना के जो रूरल माइग्रेंट्स है ना, जो कि है तो गाँव के, यानी कि उनके पास जो रजिस्ट्रेशन है वो गाँव का है, लेकिन वो शहर में आके काम करते हैं, तो इन्हीं को कहा जाता है नोंग मिंग गोंग। But in a different city, 3 hours distance by car. Kayun and his wife only meet once a year, when they both visit their child, who grows up at home with his grandparents. I feel very bad that we in Kayun leave our children behind. It's unbearable. चाइना ने इन नोंग मिंग गोंग यानी कि जो माइग्रेंट वर्कर्स थे, तो इनसे पूरा का पूरा बेनिफिट ले लिया। मतलब गांव से इनको शहर में लाए, इनसे काम करवाए, जितना मेहनत हो सकता है सब कुछ करवाया। इन्होंने खून पसीने से चाइना को बनाया। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो कुछ भी आप देख रहे हैं सब कुछ इन लोगों ने बनाया, लेकिन चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट ने इनको कभी भी इनका हक नहीं दिया। ना इनको उस तरीके की हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिले, ना इनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ सकते थे, ना इनको गवर्नमेंट के उस तरीके से सब्सिडीज मिले या फिर गवर्नमेंट के स्कीम में इनको फायदा पहुंचा, ना तो इनको किसी तरीके का पेंशन मिला या फिर एम्प्लॉयमेंट रिलीफ मिला। तो मेहनत तो इन्होंने चाइना को बिल्ड करने में खूब किया, लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट ने इनको
बेनिफिट नहीं दिया। पार्टी इंडिया के बारे में रिसर्च करती है, इंडिया के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स है उसके बारे में ये लोग बात करते हैं, उसको शेयर करते रहते हैं, लोग आपस में लड़वाते रहते हैं। अब चाइना को इसका मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है और अभी तो बस शुरुआत हुई है। लेकिन मैं देख पा रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि इंडिया के रहने वाले हैं और वो लोग अचानक से बहुत सारे चाइना के अच्छे अच्छे रील्स शेयर करना शुरू कर रहे हैं कि चाइना में देखो ये हो रहा है, चाइना ये बहुत ज्यादा आगे निकल चुका है, देखो चाइना 2080 में जीता है भाई साहब। लेकिन इन सभी बिल्डिंग्स में एक बड़ी सी टाइटैनिक क्या कर रही है? This is what a $250 room looks like in China. This is your sign to book a ticket to China for this ice cream. I think China has invented the words comfort and convenience, and I'll tell you why. Because what do you mean कि मैंने चाइना में लैंड करने से पहले यहाँ की एक लोकल ऐप से कपड़े मंगवाए और उन्होंने मेरे होटल में अपने आप मेरे लैंड करने से पहले मेरा नेम वेरीफाई करके वो क्लोथ्स डिलीवर कर दिए और होटल वालों ने मेरे नाम पे वो कॉन्ट्ररी टू व्हाट मीडिया टेल्स अस इन इंडिया, चाइनीज पीपल लव इंडियंस। यहाँ पे शायद इंस्टाग्राम गूगल नहीं है, मे बी इसलिए। Any idiot who says money cannot buy happiness has clearly not been to a 24-hour spa in China. भाई चल क्या रहा है चाइनीज एजुकेशन सिस्टम में? आज I am in China and what nobody told me about visiting this. भाई चल क्या रहा है चाइना में? ये अचानक से मैं इतने सारे रील्स क्यों देख पा रहा हूँ? यहाँ पे मुझे ऐसी भनक क्यों आ रही है कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और जो चाइना के बॉट्स हैं वो धड़ल्ले से पैसा खर्च कर रहे हैं। ऐसा सेम किस्सा मेरे साथ भी हुआ था कोविड के टाइम, जब एक एजेंसी ने मेरे पास प्रमोशन करने के लिए मैसेज किया था।